हेलो दोस्तों, आज हम आपको बातें जा रहे हैं श्री कृष्ण गीता का ज्ञान जो भविष्य में बहुत कम आता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति दो। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। यहाँ सब बदलता है। 3 परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्रोध शत्रु है 4। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण 5। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नजरिए को शुद्ध करें 6। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। मन को शांत रखें। गीता के वे 10 उपदेश जिन्हें अपनाकर जी सकते हैं तनाव मुक्त जीवन। गीता के वे 10 उपदेश जिन्हें अपनाकर जी सकते हैं तनाव मुक्त जीवन। 7 अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। कर्म से पहले विचार करें। 8 हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अपना काम करें, न कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले वह अपूर्ण क्यों न हो। समता का भाव रखें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। संदेह के साथ मनुष्य को कभी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में ना ही परलोक में। आत्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में ज्यादा नींद नहीं आती। स्त्री का धर्म है कि रोज मां तुलसी और पार्वती की पूजा अर्चना करें। पति पत्नी पवित्र रूप से जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्कर्मों को महत्व देना चाहिए।